तो भाई अभी हमने पढ़े थे क्या, टाइप ऑफ एंगल। वे थे जैसे एक ही एंगल है, जैसे राइट एंगल है, ऑब्टस एंगल है, स्ट्रेट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है, वो सिंगल सिंगल एंगल थे, वो उनके टाइप थे। ये क्या है, ये जो अदर टाइप ऑफ एंगल है, इसका मतलब इसमें जो दो एंगल एक साथ मिले, बात समझ भाई, जब दो एंगल को मिलके एंगल बना, वो ये उसके टाइप है। क्लियर। जब हम दो का कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे बात आई एडजस्ट एंगल। क्या? एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल क्या होगा भाई? एडजस्ट एंगल, जैसे आपने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी, एंगल की डेफिनेशन में क्या थी, एक कॉमन क्या था, पॉइंट। एडजस्ट एंगल में एक साइड कॉमन होगी। क्या होगी? साइड कॉमन। मान लो ये बन गया, क्या एंगल है? दो। एक मान लो ए, एक बी, एक सी और एक डी, यानी कि एक एंगल ए बी डी है और एक एंगल डी बी सी है, डी बी सी। ठीक है भाई, बात समझ में? ये दो एंगल मिल रहे हैं तो इसमें कॉमन क्या है? एक साइड कॉमन है, क्या? बी डी। ठीक। जब दो एंगल एक साथ मिल रहे हो और उनकी एक साइड कॉमन हो, उन दो एंगलों को क्या बोलते हैं? एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल मतलब एडजस्ट हुए, मिले हुए, चिपके हुए आपस में। ये चिपके हुए है ना भाई, इनकी एक साइड क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो इसमें क्या पाएगी? वन साइड कॉमन। वन साइड कॉमन पाएगी इसमें एडजस्ट एंगल में। ठीक है, लिख लो। अब आया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये होता है ट्रांसवर्सल लाइन में, सॉरी इंटरसेक्ट में। ठीक है भाई, इंटरसेक्ट लाइन कैसी होती है, ये लिख लिया, इसे हटा दो, ये इसका है भाई। ठीक है, यहां बनाता हूं, ये होगी इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है भाई, क्या होगी? इंटरसेक्ट लाइन। और वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है और इस वाले का ये है, यानी कि ये एंगल ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। यानी कि एंगल ए बराबर किसके होगा? एंगल बी के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। तो ये दूसरे एक दूसरे के क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से एक रूल निकल के आया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, इसे लिख लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल